यहाँ देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूरा एक फील्ड है जो कि 70 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर ब्रॉड है। इसका बोले मतलब समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या किया गया, यहाँ देखो गांव में अक्सर तुम देखा होगा, ऐसा काम होता कोई एक खेत है, ठीक है, जो तालाब उलाब जो खोदा जा रहा है, बीच में तालाब खोदा गया, उस मिट्टी को निकाल करके किनारे किनारे और फैला दिया गया, तो उस खेत का क्या हो जाएगा, हाइट ऊंचा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार क्या किया गया है, किसी कॉर्नर पर से जो है मिट्टी को निकाला गया है, ठीक है। अब मिट्टी को निकाला गया है, देखना इधर 70 मीटर 40 मीटर पूरा खेत का लेंथ और ब्रेथ है। इसमें से एक कॉर्नर पर से एक गड्ढा खोदा गया, एक पिट का मतलब गड्ढा, जो कि कितना है, 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर ब्रॉड है, और डेप्थ कितना है इसका, 5 मीटर है। बस सुन में रहा है? तो बोल रहा है कि उसको जो मिट्टी जितना भी निकला, मिट्टी निकालने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम निकला क्यूबाइड का। फॉर एग्जांपल यही एक रूम है, यहाँ पर हम एक जो है क्यूबाइड इस शेप में जो है यहाँ पर गड्ढा करें, लेंथ ब्रेथ और हाइट, जो भी मिट्टी निकले इसको बाकी जो एरिया है उसको हम फैला दिए, ठीक है। तो मिट्टी कितना निकला होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। कोई दिक्कत? अब वही मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी जगह पर फैला रहे हैं। तो बोल रहा है कि बताइए कि खेत के जो है जो लेवल है कितना ऊपर चला जाएगा। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, फील्ड का लेवल जो है कितना ऊपर चला जाएगा। क्या इस पर सोच सकते हो, क्या करना पड़ेगा, सोचो। इसमें क्या चीज चेंज नहीं होगा, ये जो पूरा काम हो रहा है, गड्ढा खोदना, मिट्टी निकालना, मिट्टी को फैलाना, इस बीच में क्या चीज चेंज नहीं होगा, मिट्टी का क्वांटिटी। मेन चीज वो है, मिट्टी का क्वांटिटी। जितना मिट्टी का क्वांटिटी हम निकाले हैं उतना ही तो फैलाएंगे। तो एक बार मिट्टी का क्वांटिटी हम यहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम। और एक बार मान लेंगे कि इस खेत में h हाइट आ गया, इस खेत में कितना राइज हुआ, h, तब इस खेत का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वॉल्यूम निकालते समय इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि यहां पर मिट्टी नहीं डालना, यहां पर मिट्टी नहीं डालना, ठीक है। तो चाहो तो तुम खेत को ऐसे कर दो, दो पार्ट में तोड़ दो, एक यहां पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड बन जाएगा, एक यहां पर, इसमें हाइट आएगा, तो ये एक मतलब क्या हो गया, क्यूबाइड हो जाएगा, दूसरा क्यूबाइड ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि दो क्यूबाइड का रूप ले लेगा, एक क्यूबाइड ये हो जाएगा जिस पर मिट्टी रखेंगे, और दूसरा क्यूबाइड यहां पर बन जाएगा जिस पर मिट्टी रखेंगे। और दोनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो मिट्टी निकाले हो उसके बराबर होगा। तो मान लो लेट द राइज इन द लेवल ऑफ फील्ड बी h, उसके बाद बनाओ, इसको बनाना शुरू करो। हाँ ठीक है, पूरा एरिया माइनस करके उसके बाद h से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा वो चीज ना। वॉल्यूम, क्या किसी ऐसे शेप का वॉल्यूम पड़े हो क्या तुम, इस शेप का वॉल्यूम पड़े हो क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हारे पास किस क्या है, क्यूब और क्यूबाइड का, ठीक है। लगाने के लिए लोग लगा देते हैं कि एरिया माइनस करके जो एरिया है उसमें h से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मिट्टी जो हो जाएगा, बात वही आएगा। बात जरा देखना, सपोज दैट यहाँ देखना, मान लो कि ये 70 है, ये 70 है, तो 70 में से 10 गया तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये 40 है तो ये 40 ही रहेगा, बोलो सुन मा रहा? तो ये कितना हो गया, इधर का जो क्यूबाइड बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 60 इंटू 40 इंटू क्या बनेगा, h, 60 इंटू 40 इंटू h बनेगा।
अगर मिट्टी का हाइट h है तो इसका क्या बनेगा, ये 8 है, ठीक है, तो 40 माइनस 8, ये कितना हो गया यहां से यहां तक 32, और ये 10 है, तो इसका कितना बनेगा प्लस 32 इंटू 10 इंटू एच। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो एच अगर कॉमन कर लो, ये नहीं बन रहा है, तो यहां देखो 60 इंटू 40 क्या है, ये वाला एरिया, 60 इंटू 40 क्या है, ये वाला एरिया, और 32 इंटू 10 क्या है, ये वाला एरिया। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तुम जो बात बोल रहे हो वही हो रहा है कि सर टोटल खेत में से जहां जितना गड्ढा खोदे हैं उसका एरिया माइनस कर दीजिए, उसमें एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पहले इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से साफ चीज नजर आ रहा है, ठीक है। बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो यहां से निकल जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा, मिट्टी जो निकलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मिनट, 8 इंटू 10 इंटू 5, ये ना होगा। अब एच का वैल्यू निकाल दो, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले तो इसको सोल्व करो, इसको, ये हो गया 2400 प्लस 320, 8 पचे 40, तो एच इक्वल टू 400 बटा 2720। कोई दिक्कत? ये क्या आ गया तुम्हारा मीटर में, तो मीटर में तो डेसिमल में जा रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, ठीक है। अब जरा काट छाट कर लो, 1 0 से 1 0, बाकी काट छाट करके बताओ एच का वैल्यू कितना आ रहा है। ये चीज समझ में आया क्या हुआ इसमें? अभिनव कहीं पर डाउट? देख लो जरा एक बार। हम बोल रहे हैं कि मिट्टी निकाला गया एक कॉर्नर से, उसको खेत के पूरा तरह से फैला दिया गया, तो खेत में कुछ हाइट आ जाएगा। अब हमको उस खेत का वॉल्यूम निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि खेत का वॉल्यूम तो ऐसे तो पॉसिबल निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खेत को दो पार्ट में तोड़ दे तो दो हमको क्यूबाइड नजर आएंगे, एक क्यूबाइड इधर वाला बन जाएगा और एक क्यूबाइड बन जाएगा इधर वाला, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना मिट्टी निकाले हैं। तो यहां देखो इसके इक्वल टू लिख देते हैं 8 इंटू 10 इंटू 5, ये पहला क्यूबाइड, ये बड़ा वाला क्यूबाइड, ठीक है, ये छोटा वाला हो गया, और वो हो गया टोटल। किसी को दिक्कत है इसमें? काट छाट करने पर क्या आ जाएगा, 14.70 यानी कि 7 सेंटीमीटर। जीरो लिखना लास्ट में जरूरी नहीं होता है डेसिमल के बाद। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। और आगे चल करके यही सब जब सिलेंडर में पढ़ेंगे तो क्या करेगा, कोई एक गड्ढा खोदेगा, बोलेगा कि कुआं खोद रहे हैं, जो मिट्टी निकलेगा उसको बाहर फैला देगा, ठीक है। नहीं देखता होगा गांव में जो कुआं रहता है, तो कुआं के बाहर में एक चौतरा टाइप का हो जाता है, चबूतरा टाइप का, जिस पर लोग बैठते भी हैं, तो उस तरह से फैला दिया गया। तो बताइए चबूतरे का हाइट क्या होगा, ऐसा फलना ढकना क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में आ रहा था, मीटर में था ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर में आ गया 14.7, ठीक है। सुन में आया ये सब तो हो गया। चलो अब इस तरह का क्वेश्चन करते हैं।
उससे पहले ये वाला क्वेश्चन बना लो। हो गया ये? क्वेश्चन है, ए रूम इज half as long as it is broad. A room is half as long again as it is broad. ठीक है? The cost of carpeting the wall at Rs 13 per meter square is Rs 702 and the cost of carpeting the room and the cost of papering the walls at the rate Rs 7 per meter square is Rs 1204. If one door and two windows occupy 8 meter square, find the dimensions of the room. बहुत अच्छा सवाल है, बनाओ इसको। Find the dimensions of the room. ये वाला मेन लाइन ये है, मेरा इंग्लिश तो कमजोर है, तुम लोग भाई भभुआ के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, तो कुछ बताओ इसका मतलब। बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो। हाँ, अगेन भी है। अमृत, तुम तो बचपन से उसमें पढ़ रहा है, बचपन से उसमें वरुण और सोनू पढ़ रहा है। किड से? तो बताओ सोनू, इसका मतलब दोनों बताओ। तो कितना मतलब कहना क्या चाहते हो, कितना कहना चाहता है? इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेथ अगर x है तो लेंथ जो होगा x प्लस एक्स बाई 2 होगा। हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज ब्रॉड, जितना वो चौड़ा है, ठीक है, उससे आधा ज्यादा वो लंबा है। जितना वो चौड़ा है उससे आधा ज्यादा वो लंबा है। अगर वो 10 मीटर का है, ठीक है, चौड़ाई अगर 10 है तो वो कितना है, जितना चौड़ा है उसके आधा, ठीक है, ज्यादा वो लंबा है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, 10 5 15, वो 15 है। तो ब्रेथ को अगर आप x मानते हो तो लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स बाई 2, 3x बाई 2। अब हाइट को अपना h ले लो, अब सब चीज हम ही से बनवा देता है तो हाइट को h हम बनाएंगे तो इससे मेरा फायदा है, ठीक है, हम करके जाएंगे, हम बार बार बनाएंगे, इससे हमको याद होगा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता।
ठीक है, 500 रुपया भी आता, नॉलेज भी बढ़ता। अब तुमको दिया है द कोस्ट कारपेंटिंग का मतलब कि दिया हुआ है RS13 पर मीटर स्क्वायर। तो कितना दिया है वो, 702 रुपया लग गया। तो कारपेट कहाँ पे बिछाओगे, माथे पर, जमीन पर। तो जमीन का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। टोटल पैसा इतना लगा है, रेट इतना है, डिवाइड करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा। उसी तरह से इसको अपना कर लो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब मिलेगा। अब जैसे भी वो अपना करके बनाओ, अब पूरा हम नहीं बताएंगे। पहला चीज तो पता चल गया कि अगर टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है हर्षित, और रेट 13 है, तो टोटल कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। जैसे हम बोले कि अगर एक एप्पल का दाम 5 रुपीज है, 100 रुपया का तुमने एप्पल खरीदा है, तो 100 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 20। ये 20 क्या होगा, एप्पल ना। उसी तरह से बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 13 है और 702 रुपया लग गया है। ठीक है अभिनव, अय मुंह बंद, सुन रहा है अभिनव, कितना लग गया है, 702 रुपया। 702 यानी कि 702 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वो किस चीज में लगा है, रूम में कारपेट बिछाने में। तो कारपेट कहाँ बिछता है, फर्श पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एरिया फॉर कारपेटिंग क्या होगा बाबू, L इंटू बी। और ये किसके बराबर होगा, तुमको पता चल रहा है कि 702/13 मीटर स्क्वायर। इसको जब तुम सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, और L तुम्हारा कितना है, 3x/2 है, B कितना है, x 54, समझ में आ रहा है। 3 से ये कितना बार में, और यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 6। सो L इक्वल टू 3x/2, तो 3 इंटू 6 मीटर/2 यानी कि 9 मीटर। अब B इक्वल टू मेरा x है, तो ये तुम्हारा हो गया 6 मीटर। यहां तक क्लियर है, लेंथ और ब्रेथ तुमको पता चल गया। दूसरा वाला को जरा पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, फिर से पैसा लगा है, इस बार किसमें लगा है, पेपरिंग करने में। तो पेपरिंग कहां पे किया जा रहा है, वॉल पर। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तुम लोग का मुंह बंद रहेगा, ओए क्या कर रहा है, मुंह बंद रख अभी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेपरिंग तो यहीं पर होगा। ठीक है, ये तो होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें इसमें जिक्र कर दिया कि रूम में क्या है, खिड़की और दरवाजे भी हैं, जो कि कितना जगह छेक रहे हैं, 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर खिड़की और दरवाजे नहीं होते तो पेपरिंग इसी पर होता। ठीक है, तो ये जो एरिया था क्या हो जाता, रेट कितना है इसका, 1204/7 कर देते। पसंद आ रहा है, अगर खिड़की और दरवाजे न रहते तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाता, 1204/7 हो जाता, 120,204/7। लेकिन उसने बोला है इसमें खिड़की और दरवाजे भी है, जो कि कितना जगह घेर रहे हैं, यानी कि वहां पर पेपरिंग नहीं किया गया है। यानी कि इसको ऐसे न लिख करके क्या लिखेंगे, एरिया फॉर पेपरिंग, जहां पर पेपर लगाया जा रहा है। तो एरिया ऑफ वॉल में से दरवाजा और खिड़की को क्या करना पड़ेगा, माइनस। और ये किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट दिया है और रेट दिया है, 1204/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तुमको L पता चल चुका है, B पता चल चुका है, H को जल्दी से रख करके सब कुछ सोल्व कर लो। ठीक है हर्षित, ये समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन को घर पे जाकर के एक बार अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेना। 9 + 6 -8, और ये कितना आ जाएगा कट करके, 9 × 15 × 30h, तो उधर जाएगा तो 180, H इक्वल टू 180/30 यानी कि 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह का क्वेश्चन हो गया।
लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं क्यूबर क्यूबाइड का, फिर चलेंगे हम लोग सिलेंडर पर। ठीक है, सिलेंडर का आज फॉर्मूला ये सब करवा देंगे, याद रखना। इरेज करें इसको। अगर इस एक्सरसाइज को बनाने में मजा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये साफ है कि तुमको फिर मैथ में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक चीज ये भी जान लो, अगर इसको बनाने में मजा नहीं आ रहा है तो फिर मैथ में तुमको कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चीजें सब के सब प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा है, बस सिंपल से फॉर्मूले हैं, पेपरिंग करना है वाल को, क्या उसका फॉर्मूला होगा, रेट दिया हुआ है, कैसे तुम उसको काम करते हो, कितना सोच पाते हो। चलो अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज इन ए टैंक (60 मीटर इंटू 40 मीटर at the base through a pipe whose cross section is 2 decimeter by 1.5 decimeter। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ खिड़की खोल दो, एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम will the water be 5 meter deep? Will the water be 5 meter deep? अब ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हर जगह मीटर दिखाई दे रहा है, कुछ नए नए वर्ड आए हैं, पहले उसको जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वर्ड आ गया क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सामने का जो फेस होता है ना, उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लो कि एक क्यूबाइड है, इस सामने में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सामने का जो फिगर तुमको जो नजर आ रहा है वो क्या है? स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है? क्या है? रेक्टेंगल है। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। कोई दिक्कत? अगर कोई सिलेंडर है सामने, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप में है, सामने से तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? सर्कल हो गया। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो उसी तरह से अगर जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्रॉस सेक्शन पता करने के लिए क्या करो, उसको उसके परपेंडिकुलर ही कट कर दो। ठीक है, उसको जो है परपेंडिकुलरली कट कर दो। सामने का जो मतलब कि सरफेस नजर आता है उसी को उसका बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर अप्सरा का पेंसिल लिया जाए, अप्सरा का पेंसिल देखे होगे, ठीक है, अप्सरा का पेंसिल, उसको अगर सामने से अगर कट कर दें तो सामने का जो दिखाई देगा विजुअल, वो किसके सिमिलर दिखाई देगा ना? ट्रायंगल के शेप में रहता है, जो भी हो।
और नटराज का अगर किया जाए तो हेक्सागोन रहेगा। नटराज का क्या होगा? हेक्सागोन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि सामने से जो तुमको अपीयर हो उस शेप के बारे में बात किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो बोले तो उसको कटिंग, तो भाई तो उसको सीधा करना। हाँ, गजब बेवकूफ है आदमी। तो सोया हुआ है तो मतलब सर कहाँ है? ठीक है। अब बोले कि किसी भी पर्सन का सर जो है ऊपर रहता है, सोया हुआ है तो खड़ा कर उसको। उफ, हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखना। अब इस पर बात करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 डेसीमीटर बाई 1.5 डेसीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो क्रॉस सेक्शन किस शेप में है? अगर किसी का डायमेंशन L इंटू बी से दिया जा रहा है, रेक्टेंगल के शेप में है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर टाइप का पाइप है। एक रेक्टेंगुलर पाइप है, यहां देखना। उसका जो आगे का जो फेस है, फिगर बनाना मेरे लिए अलग चैलेंज है भाई। सही है? नहीं, चलो इसको ऐसे ही समझाते हैं। यहां देखना, सपोज करते हैं बोरा कि एक पाइप है, आगे का शेप क्या है? रेक्टेंगुलर है। उसमें से पानी आ रहा, उसमें से पानी आ रहा। पानी का स्पीड भी दिया हुआ है, कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सबसे पहले तो डेसीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। यहां देखना, तो लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एल कितना दिया हुआ है? 2 डेसीमीटर। पूरे क्वेश्चन में हर जगह देख रहे हैं कि मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, और डेसीमीटर है। किलोमीटर जो होता है मीटर से बड़ा होता है, डेसीमीटर जो होता है मीटर से छोटा होता है, ठीक है। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। यहां देखना, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां देखो, तो इसको लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है? 1 डेसीमीटर। यानी कि कितना हो गया? 10 डेसीमीटर। एक मीटर में कितना हो गया? 10 डेसीमीटर। चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन को डेसीमीटर में भी चेंज करके बना सकते हैं, क्योंकि तीनों में सबसे छोटा कौन है? डेसीमीटर है। कोई दिक्कत? लेकिन डेसीमीटर पे जल्दी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते नहीं है। डेसीमीटर जब भी रहता है तो क्या करते हो? या तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, नहीं तो मीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने जाएंगे बहुत डाटा सारा का सारा बड़ा हो जाएगा। सारे डाटा जो है, जो 8 किलोमीटर है, कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। ये 60 मीटर है, 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुने कितना? 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबको मीटर में रखते हैं, तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने जा रहे हैं। तो 2 इंटू, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10, देखिए 1/5 मीटर। ब्रेथ जो है, ये चीज समझ में आ रहा है क्या? कि किसी को डाउट है इसमें? ज्यादा दिक्कत होगा तो सेंटीमीटर में चेंज कर दिया जाएगा, सब सीधा सीधा नजर आएगा। जैसा बोलो। तो 3/20 मीटर। अब जरा देखना जो हम बोलना चाह रहे हैं। सपोज करना, एक टैंक दिया गया है, टैंक का तुमको बेस दिया है 60 मीटर इंटू 40 मीटर। बात समझो, कितना दिया हुआ है? 60 मीटर इंटू 40 मीटर। ये पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है,
पानी जो है जा रहा है, कोई दिक्कत। पानी का स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। वो पूछा है, ठीक है, कि कितना देर में जो टैंक है उसमें पानी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और समझ आ रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना डिमांड कर रहा है, पहले तो वो पता कर लेते हैं। यहां देखो, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन वाटर इज 5 मीटर डीप, तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 5 मीटर हो जाएगा, 120 पर 00। कितना मीटर क्यूब पानी का वो डिमांड कर रहा है, बात समझ आ रहा है। अब तुमको यही पता करना है कि ये जो पाइप है, ये जो पाइप है कितना देर में इतना पानी वो छोड़ देगा, ये पाइप कितना देर में उतना पानी छोड़ देगा, उतना पानी हमको चाहिए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में ये समझाया जाता है कि जो क्रॉस सेक्शन तुमको दिया है तो उसको लेंथ ऑफ ब्रेथ ले लो, जो पानी का स्पीड है ना उसको हाइट ले लो, जो पानी का स्पीड है कितना ले लो, हाइट। तो हाइट कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, उसको मीटर में अपना चेंज कर लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक वॉल्यूम मिलेगा, उतना पानी वो कितना देर में छोड़ेगा, 1 घंटे में। उतना पानी कितना देर में छोड़ेगा वो, 1 घंटे में। ठीक है, ऐसा क्यों कहा किया जाता है उसको जरा जान लेते हैं, जरा देखना। सपोज करते हैं यहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, सुनना मेरी बात को, एकदम 1 मिनट का बात है, समझ जाओगे। यहां से पानी निकल रहा है, इसी शेप का हम एक पाइप लेते हैं जो कि 8 किलोमीटर लंबा है, जो कि कितना लंबा है, 8 किलोमीटर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब हम तुमसे पूछते हैं, यहां से पानी निकल रहा है, एक और पाइप लिए इसी के शेप का, अब मेरा पाइप कितना लंबा है, 8 किलोमीटर, ठीक है। कितना देर में उस पाइप में पानी जो है इस एंड से उस एंड तक नजर आ जाएगा, 1 घंटा। कंफर्म हो, किसी को इसमें डाउट हो रहा है, टमाटर। पानी का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर, बस समझा रहा है, जरा सुनना मेरी बात को। जैसे ही पानी का यहां से पहला बूंद उस पाइप में जाएगा, ठीक है, पानी का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, शेप यही है, बात समझो। तो ये पानी का पहला बूंद इस एंड से 8 किलोमीटर बाद वाले एंड तक जाने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि पानी का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत। तो जैसे ही मेरा पानी का जो पहला बूंद यहां पर था उस एंड तक पहुंचा, तब पाइप को भरा हुआ मान लेंगे, पाइप को भरा हुआ मान लेंगे। कोई दिक्कत। तो जो पाइप हमने यूज किया उसका लेंथ कितना हो गया, 8 किलोमीटर, या फिर अगर इसको लेना चाहते हो, यहां देखो लेंथ कितना हो गया, 2 डेसीमीटर, ब्रेथ कितना हो गया, 1.5 डेसीमीटर, और हाइट कितना हो गया, 8 किलोमीटर। और उसको भरने में कितना देर लगा, 1 आवर। बात समझ में आ गया। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में जो पानी का स्पीड रहता है उसको क्या लिया जाता है, हाइट। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। और जो स्पीड रहता है, या मिनट दिया है, आवर दिया है, यानी कि उतना देर में उतना पानी जो है वो रिलीज करेगा। समझ में आ गया। डाउट है किसी को, बोलो सोनू, डाउट है तो फिर से बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा, सब सिलेंडर में भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अभिनव दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है फिर समझा दे। बस इतना कहना चाह रहे हैं कि एक पाइप है, इसका तुमको लेंथ और ब्रेथ दिया है, ठीक है, इसका स्पीड दे रहा है वो, इसमें से पानी निकल रहा है, पानी का स्पीड मान लो कि h किलोमीटर पर आवर दे दिया, h किलोमीटर पर आवर। तो हम बोल रहे हैं कि 1 घंटा में कितना पानी छोड़ेगा, L इंटू बी इंटू एच। इसको कैसे हमने पता किया,
जितना उसका एच दिया था एच किलोमीटर पर आवर, उतना ही लंबा मैंने पाइप ले लिया। जितना इसका क्रॉस सेक्शन था, मेरा पाइप का भी क्रॉस सेक्शन उतना ही है। हम उस पाइप को इसके आके मुंह पे लगा दिए, अपना बटन ऑन किए, पानी चलना शुरू हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जितना पानी ये छोड़ेगा उतना ही पानी पाइप में जाएगा। पाइप भी मेरा उसी शेप का है। ठीक है, अब हमको पता है कि मेरा पाइप का लेंथ h है और ये पानी भी छोड़ रहा है h किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, h किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो जैसे ही पहला बूंद आएगा, हम उस बूंद को ट्रेस कर रहे हैं। तो जब पानी का स्पीड h किलोमीटर पर आवर है, तो h किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा तो लग ही जाएगा। जैसे ही वहां पे गया, इसका मतलब है कि मेरा पाइप क्या हो गया, भर गया। ठीक है, यानी कि अब जो मेरा पाइप है उसमें कितना पानी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इतना पानी कितना देर में आया है, 1 घंटे में। तो यही चीज समझाना चाह रहे। कोई दिक्कत? यहां देखो, नाव नाव यहां देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना पानी रिलीज होगा बाई पाइप। यहां देखो, तो क्या लिखोगे, 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर इंटू 8 किलोमीटर। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? अब इस डेसीमीटर को मीटर में चेंज किए तो 2/10, 1.5 को चेंज किए तो 1.5/10, 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए तो 8000 मीटर क्यूब। बोलो किसी को दिक्कत है तो? तीनों जीरो कट गया। सोनू बाबू दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, कितना हो गया, 15 दुना के 30। इतना मीटर क्यूब पानी उसने छोड़ा है, कितना घंटा में? कितना तुमको पानी चाहिए बस? ठीक है, 1 घंटा में इतना पानी दे रहा है, इतना पानी चाहिए। ठीक है, डिवाइड कर दें। सो टाइम टेकन फॉर इतना मीटर क्यूब बाई 240 आवर हो जाएगा, क्योंकि घंटे में बात कर रहे हैं हम लोग। काट छाट करते हैं तो कितना से कट जाएगा, 12 से साफ पता चल रहा है, 20 बार में 12 से 1। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से 50, यानी कि 50 घंटे लगेंगे इसको भरने में। समझ में आया ये? क्या ये चीज समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? लिख लो इसको, अगला क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही बनाने के लिए। चलो अब तुम लोग इस क्वेश्चन को बनाओ। Water in a canal 30 decimeter wide and 12 decimeter deep। ठीक है, अच्छा जब कैनल की बात कर रहा है तो यहाँ पर डेप्थ का मतलब तुम हाइट भी एज्यूम कर सकते हो, आप लेंथ विद ब्रेथ भी एज्यूम कर सकते हो। बात समझो, पानी जो है किसी नदी में से बह रहा है। ठीक है, पानी अगर किसी नदी में से बह रहा है तो तुम अगर नदी के कहीं सामने से खड़ा होकर के देखो, जो क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, वो जो हाइट होगा किसका काम करेगा, लेंथ और ब्रेथ का काम करेगा। जो सामने से अगर देखोगे तो लेंथ या फिर ब्रेथ, वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर क्या उसको ले रहे हो। और नदी के स्पीड को, पानी के स्पीड को हमेशा क्या लेने की कोशिश करो, हाइट। ठीक है, क्या देखो, वाटर इन ए कैनल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डीप is flowing
with a velocity of 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया it will irrigate in 30 मिनट। पिछला बार टाइम निकालना, इस बार टाइम दे दिया, ठीक है। इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, if 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, बोल रहा है कि कैनल का क्रॉस सेक्शन दे दिया है 30 डेसीमीटर इंटू 12 डेसीमीटर, सामने से कल नजर आ रहा है, ठीक है। 30 डेसीमीटर इंटू 12 डेसीमीटर, उसमें से पानी निकल रहा है किस रफ्तार से, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए कुछ 30 मिनट में कितना मतलब कि एरिया जो इरिगेट कर देगा, सिंचाई कर देगा, जबकि खेतों में जो है पानी कितना लगना चाहिए, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जो खेत में जो पानी लग रहा है कितना लग रहा है, 9 सेंटीमीटर का। तो बताइए 30 मिनट में वो कितना जो है एरिया जो है इरिगेट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन को इमेजिन कर पा रहे हो, यानी कि सामने खेत ही खेत है, उसमें पानी भरा जा रहा है, पानी का हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो खेत का तुमको बस एरिया बताना है कि खेत का एरिया कितना है, यानी कि L इंटू बी तुमको निकालना है, और H तुमको कितना हो गया, 9। जो भी पानी खेत में लगेगा किस शेप में लगेगा, क्यूबाइड के शेप में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो तुमसे L इंटू बी पूछ रहा है, H कितना दे दिया है, 9, ठीक है। और वो जो पानी होगा किसके बराबर होगा, जो कैनाल पानी छोड़ेगा कितना देर में, 30 मिनट्स में। तो तुम इसको कैलकुलेट करो, कर सकते हो हर्षित। यहां देखना, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 30 मिनट में उसने पानी कितना छोड़ा। क्या कैनल ने 30 मिनट्स में कितना पानी छोड़ा, तो यहां देखो, सबसे पहले 1 घंटे में कितना पानी छोड़ेगा वो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड बाय कैनल इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा बाबू, याद रखना सब डेसीमीटर किलोमीटर में है, मीटर में चेंज कर दें। तो याद रखना पहले तो डेसीमीटर में, 30 डेसीमीटर इंटू 12 डेसीमीटर इंटू 20 किलोमीटर, सबको हम चेंज कर रहे हैं मीटर में। यहां तक किसी को डाउट है, कैंसिल करो जीरोज को, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 12 दुना के 24, 72, 72 पर 3 जीरो। इतना मीटर क्यूब पानी छोड़ा गया है 1 घंटे में, लेकिन वो बात कितना कर रहा है, 30 मिनट्स का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड इन 30 मिनट, तो इसको आधा कर दें, 1 घंटे में इतना है तो 30 मिनट में इसका आधा हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा, नाउ लेट द एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट बी एक्स। एरिया कितना है, एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल होगा बाबू, एल इंटू बी के, एरिया की बात कर रहे हैं ना। देन एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इतना मीटर क्यूब।
यही तुम्हारा x है, और एज कितना दिया हुआ है, पानी कितना तुमको हाइट चाहिए खेतों में, 9 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, तो x इंटू 9/100, तो 1 मीटर से मीटर क्यों कट जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 9 से ये 4 बार में 2 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है इरिगेट करेगा वो। ठीक है, 30 मिनट्स। अब जाकर के क्यूब एंड क्यूबाइड खत्म हो गया।